नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरकॉम से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें कहा था। जिसमें कहा था कि आरकॉम के स्टॉक जो आज के दिन में है उसको देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर कोई सोच भी रहा है कि आरकॉम के स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करे तो मेरी राय है कि उस स्टॉक में फिलहाल दूरी बना कर रखे और उस स्टॉक में राइड ना करे। और ये चीज बताने के बाद उस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए। मैं कुछ नहीं जानता, आरकॉम से रिलेटेड कुछ भी बातें मुझे पता नहीं है, और आरकॉम इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। आरकॉम के जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह बहुत तरीके की बातें उस वीडियो में कहा गया था। हालांकि मैं उस वीडियो में भी कहा था कि इसके बावजूद, मतलब इतने सारे नेगेटिव चीज होने के बावजूद भी, अगर कोई आरकॉम के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदे, ताकि आगे चल के अगर उनके शेयर्स बहुत ही ज्यादा लॉस में आ जाए, हालांकि आज के दिन में भी बहुत ही ज्यादा कम दाम पर है, तो लॉस में भी आ जाए तो उस पैसे से कोई भी दिक्कत ना हो। और वहीं पर मैंने 500, 1000 या फिर 2000 रुपए की ही बात किया था। खैर, उस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आया, और उसके बाद जब मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कुछ एक आध पॉजिटिव चीजें भी हैं आरकॉम से रिलेटेड, जिसके बारे में बताया था। और स्पेशल बात जो बताए थे वो ये कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा आरकॉम को खरीदा जा सकता है। खैर, अगर खरीदा जाता है तो आरकॉम के जो शेयर्स के भाव हैं वो बढ़ जाएगा, इसी एंटिसिपेशन में कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा आरकॉम को खरीदा जाएगा, और खरीदने के बाद जो शेयर होल्डर्स अभी आरकॉम के हैं उनको रिलायंस का शेयर दिया जाएगा, या फिर कुछ एक आध नेगोशिएशन करके उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो इस एंटिसिपेशन में या फिर इस गुड न्यूज आने की चक्कर में कंपनी का शेयर बढ़ सकता है। और इन तरीके की बात करने के बाद उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार आप लोगों के द्वारा मिला। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल यहाँ पर इतना है कि क्या बाकी में आप लोगों को लगता है कि आरकॉम के शेयर में कुछ जान अभी भी बाकी है? मेरे हिसाब से नहीं। तो फिर आप लोग ये कह सकते हो कि पहले आप नेगेटिव फिर आप पॉजिटिव वीडियो क्यों बनाए। दोस्तों, मैं ना पहले नेगेटिव वीडियो बनाया था ना ही बाद में पॉजिटिव वीडियो बनाया। मैं जो चीज उस टाइम में मार्केट में दिखाई दे रहा था उसी के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर किया था, और दोनों ही टाइम में मैंने कहा था कि आप लोग उतने ही क्वांटिटी के शेयर ले सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जिस प्राइस में या फिर जिस पैसों से कोई दिक्कत ना आए। और वहां पर मैंने 500, 1000, 2000 रुपए के ही बात किया था। खैर, अब दोस्तों, बात जो मैं यहां पर करना चाहता हूं वो ये कि आरकॉम कंपनी के शेयर्स खरीदने के पीछे कुछ कारण तो होना चाहिए, कुछ लॉजिकल कारण तो होना चाहिए। जहां पर अगर आप हम कोई किसी भी कंपनी के स्टॉक या फिर शेयर्स को खरीदते हैं तो उसके पीछे जो मेन कारण होता है वो ये कि शेयर्स के भाव यहां से बढ़ेगा। मतलब आज के दिन में अगर हम कोई भी स्टॉक 5 रुपए में खरीदते हैं तो उसका भाव कम से कम 5.5, 6 रुपए भी जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग खरीदते हैं। और अगर किसी एक कंपनी का शेयर्स के भाव बढ़ना चाहिए या फिर बढ़ने का होता है तो उसके लिए कंपनी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। अब दोस्तों, कंपनी अगर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेगा तो कंपनी को बिजनेस भी करना होगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि आरकॉम के पास आज के दिन में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको चलाकर आरकॉम अपना जो बिजनेस है, मतलब आज के दिन में आरकॉम के पास ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके थ्रू वो लोग कमाएगा। भले ही आज के दिन में वो लोग नेगेटिव या फिर लॉस दिखा रहा है, अगले आने वाले समय में प्रॉफिट दिखाएगा। ऐसा कुछ भी बिजनेस आज के दिन में आरकॉम के पास है? कुछ भी बिजनेस नहीं है। तो फिर इस स्टॉक की क्या है पोटेंशियलिटी, मुझे ये अभी तक पता नहीं चला। आज के दिन में भी आरकॉम आरकॉम के नाम से बहुत ही ज्यादा एक हाइप चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी के पास आज के दिन में कोई भी बिजनेस तक नहीं है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस नहीं है, तो उस कंपनी के पास क्या है ऐसा जिसके द्वारा या फिर जिसके अगेंस्ट में जितने सारे शेयर होल्डर हैं उन सभी को रिटर्न मिलेगा? सिर्फ एक न्यूज, और वो ये कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा आरकॉम के स्टॉक को खरीदा जा सकता है, मतलब आरकॉम कंपनी को खरीदा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अब दोस्तों मुकेश अंबानी जी के द्वारा अगर आरकॉम को खरीद भी लिया जाता है तो इसके लिए भी बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगेगा, तभी जाकर यह कम हो सकता है। अगर मुकेश अंबानी जी के कंपनी के द्वारा आरकॉम को वाकई में खरीदा जाता है तब। अब दोस्तों अगर हम एसेट्स की बात करें, अब दोस्तों पिछले दिनों एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि नवी मुंबई में एडीएजी ग्रुप के जो मुख्यालय हैं, जिसे हम लोग एडीएजी नॉलेज सिटी के नाम से जानते हैं, वो और उसके अलावा 2 रेसिडेंशियल फ्लैट को भी यस बैंक के द्वारा क्रप कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि यस बैंक की करीबन 13,000 करोड़ रुपए आरकॉम के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है और ना ही उस लोन को चुकाया गया है और उसके साथ साथ उसके कोई इंटरेस्ट को भी पे नहीं किया गया है। और इस हालत में कैसे आप लोग आरकॉम के स्टॉक के ऊपर दांव लगा सकते हो? एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब अगर हम लोग रेस्ट जितने सारे उनके एसेट्स हैं उन सभी के भी बात कर ले तो भी जितने सारे एसेट्स आज के दिन में आरकॉम के हैं सभी को मिलाकर और फेयर प्राइस में भी सेल किया जाए तो भी आरकॉम के आज के दिन में जो डेट है उसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। मतलब आरकॉम के आज के दिन में मान लेते हैं कि डेट 100 रुपए का है और जितने सारे एसेट्स हैं उनको सबको अगर प्रॉपर तरीके से भी बेचा जाए तो भी 80 से 90 रुपए आएगा, तो 10 रुपए का गैप फिर भी मिल जाएगा। अब इस हालत में जबकि पूरी की पूरी एसेट्स बेचने के बाद भी अगर कंपनी का जो डेट है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा तो कंपनी फ्यूचर में करेगा क्या? अब दोस्तों यहां पर सिर्फ एक ही चीज आ सकता है कि वो एक मिरेकल, मतलब कहीं से कुछ एक मिरेकल हो जाए तभी जाकर आरकॉम सरवाइव कर सकता है। और दोस्तों मिरेकल फिल्मों में होता है, बहुत सारे कहानियों में होता है, लेकिन क्या बिजनेस के एरिया में मिरेकल होते हैं और इस तरीके की मिरेकल हुआ जा सकता है? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे आरकॉम के स्टॉक के बारे में पूछ रहा है, क्या आगे जा सकता है, इसका क्या भाव है। दोस्तों मैं इस वीडियो में साफ साफ क्लियर कर दे रहा हूं कि आरकॉम में मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर भाव क्या बताऊं, इसके रिलेटेड मैं और क्या ज्यादा बताऊं। आरकॉम मेरे हिसाब से डेड स्टॉक है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और वो भी आरकॉम से रिलेटेड। दोस्तों 2008 से पहले, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था उससे पहले आरकॉम के स्टॉक मेरे पास था। मैंने खरीदा था करीबन 800 रुपए की रेंज में, उसके थोड़ा नीचे, और यही एंटिसिपेट करते हुए कि 2-3 दिनों में आरकॉम के स्टॉक 850 को भी पार कर जाएगा। लेकिन तब जाकर जो 2008 में फॉल आया पूरी शेयर मार्केट में, और उसी के चलते आरकॉम के स्टॉक को मुझे पर्सनली बहुत ही नीचे सेल करना पड़ा। और तब से मैं अब तक आरकॉम के स्टॉक के ऊपर कभी भी राइट नहीं किया हूं। और जो लोग मुझसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी को भी मैं आरकॉम में अभी तक राइट करने नहीं दिया हूं। एटलीस्ट ऐसा मुझे करना सही लगा तो मैंने कर दिया। बाकी आप लोग भी मेरे फैमिली के ही मेंबर हो गए हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरकॉम को छोड़कर बाकी बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें आप लोग काम कर सकते हो और वो शायद इससे ज्यादा परफॉर्म करने वाला कंपनी भी होगा। और अगर कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा आरकॉम को खरीद लिया जाता है तो इसके लिए अलग सा सेंटिमेंट ही तैयार हो जाएगा, तब जाकर आप चलो ना स्टॉक में, ऊपर में चलो और ज्यादा ऊपर में जाकर छोड़ दो। कौन कह रहा है कि आपको 4 ही रुपए में खरीदना है, 3 ही रुपए में खरीदना है? अगर स्टॉक ऊपर बढ़ने की कोई प्रोबेबिलिटी होते हैं जो कि आपको और हमको दिखाई देगा, कॉन्क्रीट प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग उसी स्टॉक को 10 रुपए में चढ़े और 20 रुपए में जाकर उतर जाए, इसमें क्या फायदा, वो नुकसान है। लेकिन 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए में चढ़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन होगा, क्योंकि आप लोगों को भी यह दिखाई दे रहा है कि आज के दिन में आरकॉम के स्टॉक डेली के डेली फ्रीज मारते हुए नीचे आ रहा है। और इन तरीके की स्टॉक में और एक चीज होता है, जब ऊपर जाता है तब भी फ्रीज मारते हुए ही जाता है। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि इसमें शायद, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, इनमें शायद बहुत सारे झोल भी चल रहा है या फिर चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं और भी कुछ एक बातें आप लोगों को शेयर कर दूं।
दोस्तों, मार्केट में कुछ एक आध ऐसे भी जानकार हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि राफेल जो कि ऑलरेडी इंडिया में आ गया है और इसी के चलते राफेल के जो ऑफसेट डील है उसमें अनिल अंबानी जी के कंपनी का भी कुछ एक आध रोल है। तो यहाँ पर उन ऑफसेट डील के तहत कुछ पैसा अनिल अंबानी जी को मिलेगा और उसी के चलते उस पैसे से अनिल अंबानी जी के द्वारा अपने जो कंपनीज हैं उन सभी को उभार लिया जाएगा। अब दोस्तों, पहली बात, राफेल डील कितने करोड़ के हैं और उनमें जो ऑफसेट डील है वो कितने परसेंटेज की है। यहां पर करीबन 40% की ऑफसेट डील रखा गया था और अगर हम लोग 40% को कैलकुलेट करते हैं कि अनिल अंबानी जी के पास कितना परसेंटेज आया है, तो दोस्तों यहां पर अलग अलग एक्सपर्टों के द्वारा अलग अलग तरीके की राय रखा गया है। कहीं पर 9% और कहीं पर 13% की बात किया गया है। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा 13% को ही मानकर चलते हैं तो भी क्या इतना पैसा होगा कि अनिल अंबानी जी के द्वारा उस पैसे को लेकर बाकी जितने सारे एग्जिस्टिंग कंपनी है उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करके उन सारे कंपनी को उभार लिया जाए, क्योंकि राफेल डील के तहत उनको कुछ एक प्रोडक्ट भी तो बनाना होगा और उसके लिए भी पैसा लगेगा। और यहाँ पर जबकि डिफेंस रिलेटेड काम है तो उसमें कोई भी ढिलाई नहीं हो सकता है, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। जो लोग अभी राफेल डील को लेकर बहुत ही ज्यादा चौड़े में आ गया है और कह रहा है कि राफेल डील के चलते अनिल अंबानी जी फिर से अपना रिवाइव कर लेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। दोस्तों, जो पैसा आएगा उसमें नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब दोस्तों, अनिल अंबानी जी के कंपनी में मुझे पता नहीं है कि कितने लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान में हैं आज के दिन में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं जिनके पास नुकसान हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अनिल अंबानी की कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए थे और उनको भी आज के दिन में नुकसान हो रहा है। यह बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी बातचीत के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन में अनिल अंबानी जी की किसी भी स्टॉक के ऊपर राइड करना बहुत ही ज्यादा खतरे वाला सिचुएशन हो सकता है। अगर आप में से कोई भी इन सारे स्टॉक के ऊपर राइड करना चाहते हैं तो जरूर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही इन सारे स्टॉक के ऊपर अपना पोजीशन बनाइएगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्या बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा जानकार हो तो आप लोग इसके बारे में जरूर रिसर्च करके ही कुछ एक डिसीजन लोगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।